वेलकम बैक टू माय चैनल IQ रैंकर स्कूल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का शानदार चैप्टर फायर एंड आइस, जिसे लिखा है हमारे भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, यानी पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि पोइट ने फायर एंड आइस को कैसे बोला है कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये दो काफ़ी हैं। तो अगर हमारी दुनिया को ख़त्म होना होगा तो कैसे ख़त्म होगी? थोड़ा आग थोड़ा पानी? नहीं, या तो आग से, फायर या आइस, यही दो हैं जो हमारे अर्थ को ख़त्म कर सकते हैं पूरी तरह से। या तो अर्थ कोर से कोई वॉल्केनो निकले और सब कुछ तबाह कर दे, या फिर सूरज पृथ्वी के पास आ जाए, या फिर सूरज पृथ्वी के इतने पास आ जाए कि चारों तरफ सब कुछ आग आग कर दे, सब कुछ नष्ट कर दे। या तो पृथ्वी के पास सूरज आ जाए या वॉल्केनो अर्थ कोर से निकले और सब कुछ तबाह कर दे, तो पृथ्वी को नष्ट करने के लिए काफ़ी हैं। या फिर दूसरी वजह है आइस। आइस की वजह से भी हमारी पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट हो सकता है। यदि पृथ्वी का क्लाइमेट चेंज हो जाए और सब कुछ जम जाए तो ये पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। तो पोइट ने, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट भाई ने बताया है कि या तो पृथ्वी आग से पूरी तरह से नष्ट हो सकती है, और पोइट का मानना है कि आग ही है जो पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। और यदि आग से भी कुछ बच जाता है तो हमारा आइस, यदि पूरी पृथ्वी जम जाए तो सब कुछ खुद ही नष्ट हो जाएगा। तो हमारे पोइट भाई ने, अब कोई भी पोएम इतनी ईजी तो नहीं होती है किसे वो इतना ही बताना चाहेगा। तो हमारे जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने फायर एंड आइस की लिटरल मीनिंग के अलावा एक डीप मीनिंग भी ली है। हाँ, डीप मीनिंग मतलब है कि वो बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन करने लगे कि उसे ये चाहिए या वो चाहिए। यदि इंसान की इच्छा पूरी होने लग जाए तो अर्थ को नष्ट करने के लिए ये भी काफ़ी हैं। मानो एग्जाम्पल के तौर पे, मानो यदि हिटलर, उसकी इच्छा थी कि वह पूरे विश्व पर जीतना चाहता है, वो एक तानाशाह राजा था और पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। यदि उसकी ये डिज़ायर कंप्लीट हो जाती तो पृथ्वी का क्या होता? पूरे विश्व को वो तबाह कर देता। उसकी तानाशाही इतनी ज़्यादा थी कि वो सब कुछ नष्ट कर देता। तो फायर जो है डिज़ायर का काम करती है। यदि उस इंसान की डिज़ायर कंप्लीट हो जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। यदि फायर से यानी डिज़ायर से भी कुछ बचता है तो दूसरा है आइस। आइस को उसने डीप मीनिंग दी है हेटर, यानी नफरत। और देखो, आज के टाइम पर हमारी पृथ्वी पर नफरत इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि वो आग से भी ज़्यादा काम करती है। आपका पड़ोसी है, मान लो, उनका बच्चा मोनू पढ़ने में बहुत वीक है, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तो क्या आपका पड़ोसी आपसे खुश होगा कि वाह, राजू तो पढ़ने में बहुत ही होशियार है और हमारा मोनू तो बिल्कुल बेकार है, तो हमें तो राजू बहुत पसंद है? नहीं, वो आपसे नफरत करेंगे कि राजू इतना पढ़ने में होशियार है और एक हमारा मोनू है जो पढ़ता ही नहीं है। तो नफरत, यदि डिज़ायर से भी कुछ बचता है तो पृथ्वी को नष्ट करने के लिए नफरत काफ़ी है। तो हमारे पॉइंट ने इतना ही बताया है कि यदि दुनिया को नष्ट होना होगा तो या तो उसकी डिज़ायर या फिर उसके हेटर्स, यानी या तो दुनिया आइस से ख़त्म हो जाएगी या फिर फायर से ख़त्म हो जाएगी। फायर यानी डिज़ायर, इंसान की इच्छा, यानी कि हिटलर, आप ले सकते हो हिटलर का एग्जांपल। और आइस यानी उसके हमारा पड़ोसी, सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा पड़ोसी है। यदि हेटर्स में ढूंढो तो हमारे रिलेटिव्स, हमारे पड़ोसी बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो हमारी इस स्टोरी को हमने अच्छे से पढ़ लिया है कि हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भाई ने हमें क्या कहा है। उन्होंने फायर को ज़्यादा वैल्यू दी है कि यदि दुनिया को नष्ट होना होगा तो फायर से दुनिया नष्ट हो जाएगी। अब पढ़ते हैं हम इस स्टोरी को, इस पोएम को पढ़ते हैं। तो आपने देखा ना कि दुनिया या तो आग से ख़त्म हो जाएगी, चारों तरफ आग आग हो जाएगी, यानी सिर्फ डिज़ायर, हमारी डिज़ायर पूरी हो, हमारी डिज़ायर पूरी हो। हमारे हेटर्स सब कुछ नष्ट कर देंगे, यानी आइस, हेटर्स वैल्यू आइस, यानी सब कुछ जम जाएगा और सब कुछ खुद पे खुद ख़त्म हो जाएगा। तो हम पोएम को पढ़ते हैं कि पोएम में क्या, हम से इन आइस फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पॉइंट उसके फेवर में है जो मानते हैं कि दुनिया आग से नष्ट हो जाएगी। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, यदि उसे दूसरा भी मौका मिले तो आई थिंक आई नो इनफ
ऑफ हेट, यानी नफरत ही सब कुछ खत्म कर देगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट, इट वुड सरफेस। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। अब हम आपको इस पोएम का सबसे अच्छा टॉपिक, इसका सेंट्रल आइडिया बताते हैं कि सबसे इजी वे में हमने सेंट्रल आइडिया लिखा है। आइडिया इसके हमने आइस एंड फायर टॉपिक की हमने पोएम समरी अच्छे से पढ़ ली है, अच्छे से समझ लिया है कि पोइट क्या कहना चाहता है। अब हम इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। इनमें से सेंट्रल आइडिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इस स्टोरी को यदि तुम ढंग से समझ सकते हो तो इस सेंट्रल आइडिया को तुम खुद भी लिख सकते हो। तो देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। फायर एंड आइस इज ए पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम का टॉपिक का नाम क्या है? फायर एंड आइस। और उसका राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोइट एक्सप्रेस टू व्यू बाय विच the world may come to an end. Some people say that it will end by a fire, and some others say that it will end by ice. Here, fire symbolizes human desires, which spread rapidly like fire. The more we try to fulfill them, the more they grow in order to satisfy his desire. Man becomes selfish, egoist, and crucial. तो ये इसका बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने सेंट्रल आइडिया लिखा है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारा चैनल है IQ रैंकर स्कूल, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।